जी, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जय शंकर का बयान सामने आया है और मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक उन्होंने बयान दिया है। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर का मामला तो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल जो बातचीत है, इस सिलसिले में मुज़ाकरात हैं, वो भी दौर बंद हो चुका है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि जी पाकिस्तान और जनूबी एशिया में जो अमन का मसला है वो मकबूजा कश्मीर का मसला हल किए बगैर नहीं हो सकता और यूएन की करारदादों के मुताबिक ही ये मसला हल होना चाहिए। जमा खातिर ये भी कि अक्टूबर में एससीओ का इजलास है जिसके लिए दावत भी दी गई है मोदी साहब को आने की। अब इस सारे माहौल में ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है कश्मीर से मुतल्लिक, इसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, इसको ज़रा अपने तजियाकारों के सामने हम सवाल को रखा है और मुख्तलिफ ज़ावियों से इसका जायज़ा लेते हैं। एजाज सैयद साहब, आप सबसे पहले बताइएगा क्या राय है आपकी, इस वक्त क्या वजह है जय शंकर साहब की ये बयान देने की? अलीना, बहुत शुक्रिया अलीना, बड़ा अच्छा मौजू आपने चुना और ये मौजू ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आता रहता है। पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात और ज़ाहिर है कश्मीर, ये बड़े वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आते रहते हैं और 75 ईयर्स 76 ईयर्स हो गए कि मुख्तलिफ करवटें बदलता बदलता मामला इस मौके पर पहुंच गया है। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी क्या है और बड़ी बिटर रियलिटी ये है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो फेल हुई है और पाकिस्तान का जो केस फेल होना है उसका खाली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असर नहीं है। पाकिस्तान की अगर इंटरनल पॉलिसी देखें, इकोनॉमी के हवाले से देखें तो वो फेल है। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी देखें तो वो फेल है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी देखें तो वो फेल है। पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर देखें तो वो फेल है। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई मायूसी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी जब तक हमें सही पता ना हो उस वक्त तक हम मर्ज का इलाज नहीं कर सकते। मर्ज का सही पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो केस है एज ए कंट्री वो एक फेल्ड केस है कि हम हर शोबे में नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कम शोबे हैं जहां पर हम बड़े नुमाया नजर आए। जब आपके घर पे खाने को दाने नहीं होते, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होती, तो दुनिया आपको अपने एट पार डील नहीं करती। और हमारे मुकाबले में इंडिया जो है उसने इकोनॉमी के एतबार से बहुत तरक्की की है। उन्होंने अमेरिका से भी अपनी दोस्तियां बना ली हैं, उन्होंने रशिया के साथ भी अपनी बड़ी एट पार ताल्लुकात रखे हुए हैं और अब वो जो हिंदुस्तान है वो इस रीजन में आप देखिए कि एससीओ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना वो ब्रिक्स को अहमियत दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स फले फूले और इस सारे मामले में ज़ाहिर है हिंदुस्तान का ये जो कॉन्फिडेंस आया है उनकी इकोनॉमी का वो भी है और थोड़ी सी हिंदुस्तान में एरोगेंस भी आई है। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ज़ाहिर है हमारी तो कमजोरी है ही है, लेकिन वो जब इकोनॉमी की स्ट्रांग हुई तो थोड़ी सी उन पे कहते हैं ना जिदे कोल दाने होते कमले भी सियाने। लेकिन ये मुझे बता दें कि अब पाकिस्तान को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्पांस है ना, तमाम रिस्पॉन्सेज का जो जिसे कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल रिस्पॉन्सेज ये है कि हम अपने आप को ठीक करें, हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, हम पूरी दुनिया के लिए अपने आप को रेलेवेंट बनाएं। हमें सर फेंक के ये काम करना होगा। जब हमारी इकोनॉमी ठीक होगी, दुनिया में हम फिर हर कोई खुद ही हमारी तरफ रुख करने शुरू हो जाएगा। टाइम की किल्लत है, जरा जल्दी बाकी सबके एनालिस्ट के भी व्यूज जान लेते हैं। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया के हवाले से इस वक्त क्या है, क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब अक्सर कह चुके हैं, पहले भी जब वो पीडीएम की हुकूमत थी वो कहते थे हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीर जो है जब तक वो मसला हल नहीं होगा ये इशू एक नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन इस वक्त इंडिया के लिए ये एक नॉन स्टार्टर इशू है। वो इस इशू पे बात नहीं करना चाहते, वो आर्टिकल 370 पे बात नहीं करना चाहते। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं कल के ये एक क्लोज चैप्टर है। तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी इस पे क्या पॉलिसी है? अगर ये एक इशू है जहाँ पे डेडलॉक है तो इसके अलावा कोई और इशूज हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं इंडिया से?
اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ تعلقات ان دونوں ممالک کے بیچ میں کچھ خاص بہتر تو نہیں ہونے والے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے انڈیا میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اگلے مہینے سے الیکشنز شروع ہو رہے ہیں، اور ہم نے دیکھتے ہیں جیسے بھی بی جے پی الیکشن میں جاتی ہیں تو پاکستان کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے، بڑی جارحانہ قسم کی تقریریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ ان کے اسٹیٹ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، اسٹیٹ اسمبلی کے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہریانہ اور مہاراشٹرا جو ہے ان کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بار الیکشن میں ان کی وہ پرفارمنس نہیں تھی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گی الینا کہ ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ایسے تعلقات ہیں کہ یہ بدلنے میں بھی وقت نہیں لگتا، اچانک سے بھی چینج آ سکتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے انڈیا میں کہ شاید یہ مودی، نریندر مودی کی آخری ان کا ٹرم ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی لیگیسی بنانے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھائیں۔ اچھا یہ ضرور کہیے گا بے نظیر کہ پاکستان کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر سکتی ہے اس سلسلے میں، کرنا چاہیے؟ الینا ہم نے میرے خیال سے کیا ہے کئی بار، لیکن ہماری شاید انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت وہ سٹینڈنگ یا ریلیونس نہیں ہے، جیسے اعزاز بھی کہہ رہے تھے، جس قسم کی ہمیں چاہیے، یا اس طرح ہمیں نہیں سنا جاتا۔ ٹھیک ہے، اعزاز کچھ مزید بھی کہنا چاہ رہے ہیں، پلیز مختصر رکھیے گا۔ بالکل الینا، میری آگے اس حوالے سے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی۔ اعزاز چودھری صاحب جو ہیں ہمارے فارمر فارن سیکرٹری ہیں، ہندوستان کے ایشو کو بڑے کلوزلی دیکھتے رہے، کمپوزٹ ڈائلاگ کو بھی دیکھتے رہے۔ میری ان سے بات تھی تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے، لیکن جو بنیادی بات کیا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ سٹیٹس کے درمیان کنڈکٹ کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے تو یہ تو سٹیٹس کے درمیان بنیادی جو کانڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے، تو میں ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے میرے خیال میں آج نہیں تو کل پاکستان کو بھی وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو ہندوستان نے کیا ہے۔